अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग में जी हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक ये है कि आपको पेपर वर्क क्या रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर मैं अक्सर व बेशतर देखता रहता हूँ और वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं इन सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि कम अज़ कम लोग एफ़र्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा ये होता है कि 90% जो लोग हैं ना, उनको अलफ़ बे नहीं पता। मतलब वो सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करते हैं और उनका ख़्याल होता है कि शायद ये ई कॉमर्स कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर वो कोई 2-4 दिन लगाएंगे और उसमें से लाखों डॉलर निकलेंगे, नोट बनाएंगे। हाँ, जो स्कैमर्स होते हैं वो ज़रूर ऐसा काम करते हैं, वो ज़रूर उनको ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होता है कि वो अगले का पैसा बर्बाद करें, अगले के अकाउंट बर्बाद करें, उसकी तबाही निकालें और उसके बाद गायब हो जाएं। एक इंडिविजुअल हैं, उनकी मैंने एक पोस्ट देखी कि उसके ऊपर अब वो कह रहे हैं कि जी मैंने अपने क्लाइंट का अकाउंट खोलना है टिकटॉक यूके का, और मुझे पेपर वर्क बताएं कि क्या होता है। आप देखें कि ये जो सवाल है ना, ये इतना बुनियादी सवाल है, यानी कि एक बेसिक होता है, एक इंतहाई बेसिक होता है, बहुत ही बुनियादी सवाल, यानी कि जो सबसे पहला स्टेप होता है। अब एक बंदा जो क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, उसका अकाउंट बना रहा है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और फिर उसको वो लंबी लंबी स्टोरियां भी सुना रहा है कि जी मैं आपके इतने डॉलर बना के दूंगा, इतने पाउंड छापूंगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं बचेगी। और उसको ये नहीं पता कि अकाउंट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। तो ये जो इस तरह की चीज़ें मैं देखता हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि लोगों ने इस काम को इतना अब्यूज़ किया और इतना मिसयूज़ किया कि अगला बंदा जो बेचारा जो क्लाइंट है, वो आप पे यकीन करके आपको पैसे दे रहा है, अपनी आईडीज़ दे रहा है, डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, अपनी चीज़ें एक्सपेंसेस दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसको ये नहीं पता कि वो किन बंदों के हत्थे चढ़ा हुआ है। यानी उस बंदे को जिसको ये नहीं पता कि अकाउंट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, वो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे के उनसे अकाउंट बनवा रहा है। अब आप इस अकाउंट जो बनेगा उसका रिज़ल्ट आप खुद ही देख लीजिएगा कि क्या बनेगा उसमें से। चलें, खैर मेरा पॉइंट ये है कि बराए मेहरबानी आप इस तरह के जो सोशल मीडिया के ऊपर जो धड़ाधड़, जो जिसको हम अन्य वाह कहते हैं ना, वो जो लोग लगा रहे होते हैं ना पोस्टें, और धड़ाधड़ प्रमोशन कर रहे होते हैं, जी हम आपके अकाउंट बना देंगे, हम आपको इतने डॉलर बना देंगे, जी ये कर देंगे, सब फजूल है, सब झूठ है। ऐसा पहली बात तो होता नहीं है। अकाउंट बनने में टाइम लगता है, उसमें चीज़ें लगती हैं, पैसा खर्च होता है, एफ़र्ट लगती है, और उसके बाद उसको चलाने के अंदर एक डेडिकेटेड एफ़र्ट चाहिए होती है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि आप उसमें से कुछ कमाना शुरू करें एक टाइम के बाद, और वो टाइम मिनिमम 6 महीने। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि देखें, यूके के अंदर 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर तो आप उन लोगों में से हैं जो यूके के अंदर रह रहे हैं, फिज़िकली रह रहे हैं, यहाँ पे रेजिडेंट हैं, और वो अकाउंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए एज ए इंडिविजुअल अकाउंट भी बन सकता है। उनको कोई ख़ास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट और अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर उनके पास है, ये 2 चीज़ें हों, और एड्रेस उनका अपना होता है, तो उससे वो चीज़ें 3 चीज़ें डाल के वो अपना अकाउंट बना सकते हैं। ज़ाहिर है बैंक अकाउंट तो उनके पास ऑलरेडी होते हैं। असल में प्रॉब्लम ये आता है कि जो लोग यूके रेजिडेंट नहीं हैं, उनके लिए क्या मसला है। उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो ऑप्शन रह जाता है जी कि वो अपनी कंपनी खोलें, कंपनी बेस्ड अकाउंट बनाएं, कंपनी के अंदर ख़ुद को एज अ डायरेक्टर शो करें, और फिर एज अ बिज़नेस यूके टिकटॉक के अंदर अपना अकाउंट बनाएं। यानी कि ये एक बिज़नेस अकाउंट होगा। बिज़नेस अकाउंट का मतलब ये है कि आप टिकटॉक के ऊपर एज अ बिज़नेस उसको काम करेंगे। तमाम वो लोग जो यूके में नहीं हैं, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन होता है कि आप अपनी कंपनी खोलें। उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसमें आपका पासपोर्ट चाहिए, उसके लिए आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए, उसके पास आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठी कर लेते हैं, फिर आप यूके टिकटॉक पे जाते हैं, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट फ़ाइल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं, और इन केस अगर आपको कुछ और एविडेंस चाहिए हो तो वो आपसे मांग लेते हैं। ज़्यादातर केसेस में वो नहीं मांगते हैं, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर वो आपका अकाउंट ओके कर देते हैं। तमाम वो लोग जो ई कॉमर्स पे काम करते हैं, मेरा उनको मशवरा है कि बराए मेहरबानी खुद थोड़ा सा ना इसको स्टडी कर लें, इसको पढ़ लें, समझ लें। ये इतना आसान काम नहीं है कि आप जिस मर्ज़ी को अपने डॉक्यूमेंट्स दें और उसे कहें मेरा अकाउंट बनाओ और डॉलर छापना शुरू कर दो। नॉट एट ऑल, नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है।
तो अपनी एफ़र्ट, अपना पैसा, अपना टाइम ज़ाया ना करें इस तरह के जो फ़ज़ूल किस्म के लोग हैं जिनको खुद ये नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंट सही हैं और वो आपका अकाउंट बना के दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।